सबसे पहले मैं घनश्याम जी को थैंक यू बोलना चाहूंगा जिन्होंने इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया और हमारी कंसल्ट ऐप को बच्चों तक पहुंचाने में हमारी इतनी सहायता करी और करते आ रहे हैं। और मैं जितने भी बच्चे आज हमारे साथ इस वेबिनार में जुड़े हैं मैं उन सबको वेलकम करता हूं आपकी इस कंसल्ट वेबिनार में। तो बिना कुछ और बोले मैं शुरू करता हूं। आज आप लोग जानेंगे कंसल्ट ऐप के बारे में, और उससे पहले आप जानेंगे जिन्होंने कंसल्ट ऐप को बनाया है, क्रिएट किया है, श्री राघव चंद्रा, जो कि रिटायर्ड सचिव भारत सरकार रह चुके हैं और ऐसे पदों पर रह चुके हैं जहां पर आप बच्चे अगर मतलब आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप सुनकर आपको मोटिवेशन मिलेगी, उत्साह मिलेगा वहां तक पहुंचने में। वो चेयरमैन नेशनल हाईवेज अथॉरिटी रह चुके हैं और अन्य पदों पर उन्होंने बहुत अलग अलग डिफरेंट गवर्नमेंट फील्ड्स में काम किया है। काफी एक्सपीरियंस एक व्यक्ति हैं, उनसे आपको आज उनकी लाइफ के बारे में सीखने को मिलेगा। फिर वो आपको बताएंगे कंसल्ट ऐप के बारे में जो उन्होंने क्रिएट किया है, और फिर वो इंट्रोड्यूस करेंगे कंसल्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो सर मैं आपको अब माइक देता हूँ। नमस्कार भाइयों और बहनों, दोस्तों, घनश्याम जी, और जो इस समय मुझे देखने को मिल रहा है, लगभग 500 बच्चे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। आप सभी का मैं हार्दिक तौर पर अभिनंदन भी करता हूं, और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मैं व्यक्तिगत तौर पर अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं आप लोगों से मुखातिब होते हुए, आप लोगों से परिचय करते हुए, और अपने बारे में आपको मैं प्रारंभिक तौर पर कुछ बताऊंगा जिससे कि आप लोगों को आदर्श और एक किस्म से मोटिवेशन मिल सके कि आप भी देश की परम ऊंचाइयों तक अपने को अग्रसर होने के लिए प्रयास करते रहें। मैं मध्य प्रदेश काडर का आईएएस ऑफिसर रहा हूं, 1982 बैच का, और मैंने उस समय, आपको याद होगा, वर्ष 2000 से पूर्व मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक संकलित, एक कंबाइंड काडर हुआ करते थे, दोनों स्टेट कंबाइंड थी। 2000 वर्ष तो मतलब 18 साल मैं छत्तीसगढ़ प्रशासन का भी भाग रहा हूँ। तो मैंने जीवन अपना कहाँ शुरू किया, तो देखिए, जब हम आईएएस में एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमारी ट्रेनिंग होती है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो मसूरी में है। वहां पर मैंने ट्रेनिंग ली। तो पहले हमारी कंबाइंड ट्रेनिंग होती है जिसमें सभी सर्विसेज, फॉरेन सर्विस, आईएएस, आईपीएस, इनकम टैक्स, रेलवेज इत्यादि सभी लोग आते हैं। एक फाउंडेशन कोर्स होता है, यानी कि एक स्थापना कोर्स, वो 3-3.5 महीने का होता है। उसके बाद हमारी फेज 1 ट्रेनिंग होती है जिसमें भारत दर्शन, ट्रैक इत्यादि होता है। आर्मी अटैचमेंट होता है, यानी कि हमको बिल्कुल फ्रंट लाइन पर भेजा जाता है जहां पर हमारे जवान रहते हैं बॉर्डर पर। वहां पर हमको ट्रेनिंग दी गई 10 दिन की आर्मी के साथ। तो मैं था 4x8 गोरखा राइफल्स के साथ, और वहां पर हम जवानों के साथ खाना खाते थे, उनके साथ रहते थे, पहरा करते थे बॉर्डर पर। सर आप म्यूट हो गए हैं। सर आप म्यूट हो गए हैं। फिर मेरी सतना में ट्रेनिंग हुई। सतना में मैं असिस्टेंट कलेक्टर यानी कि सहायक कलेक्टर के पद पर था, जिस पर एक छोटा कलेक्टर आपको बताया जा सकता है कि आपको कलेक्ट्रेट के सभी फंक्शन सिखाए जाते हैं, पटवारी से लेकर बीडीओ से लेकर एसडीओ तक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लैंड रिकॉर्ड्स कीपर, सब किस्म के आपको काम सीखने पड़ते हैं। वो सब सीखने के बाद फिर हमको एक बार फिर से एकेडमी बुलाया जाता है, प्रशासन एकेडमी मसूरी। वहां हमको फिर से पुनः सभी नियम, कानून, कायदे, भारत का संविधान के विषय में सभी पेचीदगियां, हर चीज पढ़ाई जाती है, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी इत्यादि सब कुछ। और फिर जाके हमारी पोस्टिंग होती है सब डिविजनल ऑफिसर, एसडीओ, एसडीएम जिसे कहते हैं, आप लोग जानते होंगे, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। वैसे हमारी पोस्टिंग हुई। मेरी पहले पोस्टिंग हुई सिहोरा, फिर अशोकनगर, और बाद में जाकर, अब आपको यहाँ पर अच्छा लगेगा सुनकर, मेरी पोस्टिंग हुई एडीएम कोरबा। हाँ, तो एडिशनल कलेक्टर कोरबा, और मेरे पास 2 चार्ज थे, एडिशनल कलेक्टर कोरबा और प्रोजेक्ट ऑफिसर ट्राइबल डेवलपमेंट कोरबा। और मैं 2.5 साल कोरबा में रहा, और मेरे जीवन का सबसे अविस्मरणीय पीरियड जो था
वो मैं कोरबा में मानता हूं, क्योंकि पिछड़ा हुआ इलाका था और मेरे पास 13 ब्लॉक मेरे चार्ज में थे। मेरे पास जो सब डिविजन्स थे, सक्ती, जांजगीर, कटघोरा सब डिविजन्स, तो मैं उनके कलेक्टर की पूरी हैसियत से पूरे मैं लैंड रेवेन्यू के कोड के तहत आदेश पारित करता था। हजारों ऐसे ट्राइबल लोग थे जिनकी जमीनों को लोगों ने हड़प लिया था। तो उस जमाने में एक शासन का कानून था, मध्य प्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के कुचक्रों से को उधार देने वालों के कुचक्रों से परित्राण अधिनियम, उसका हमने उसके तहत बहुत सारे आदेश पारित किए। लैंड रेवेन्यू कोड में एक सेक्शन है जिसमें अगर ट्राइबल्स की जमीन को कोई हड़प लेते हैं तो उसको वापस किया जा सकता है, तो उसको हमने वापस किया। ऐसे हजारों केसेस में हमने निर्णय उनके पक्ष में किए। और कोरबा जो था, उसमें कोरबा में देश का 12% या 15% कोल प्रोडक्शन देश का कोरबा से होता था। रोज वहां पर मैं देखता था कि कोई ना कोई हड़ताल इत्यादि चलती थी, और एक यूनियन था जो वहां पर हर बार हड़ताल कर देता था। तो मैंने उनको गिरफ्तार करवाया कानूनी तौर पर, और यहाँ तक कि उनको जेल भेजा। तो वहां के जो सांसद थे रायपुर से उड़कर आए ड्राइव करके, और बोले साहब इनको इस बार छोड़ दीजिए, आगे से जब तक आप रहेंगे यहाँ पर कोई भी नियम कानून नहीं तोड़ेगा, कोई भी हड़ताल नहीं करेगा। और फिर 2 साल तक मैं कोरबा में रहा, कोई भी हड़ताल कोल माइंस की नहीं। तो दीपिका एक नई माइन थी, उसको हमने खुलवाया, बहुत सारे उत्साहवर्धक ऊंचे काम किए। फिर मेरी पोस्टिंग हुई कलेक्टर खंडवा। खंडवा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, किशोर कुमार के नाम से जाना जाता है। किशोर कुमार अपने को जो फेमस सिंगर था वो खंडवा वाला बोलता था। तो मैंने वहां पर तमाम काम किए, लेकिन 2 महत्वपूर्ण काम जो आप लोगों को के रुचि के होंगे, एक मैंने वहां पर किशोर कुमार संग्रहालय स्थापित करने का प्रयास किया, और मैंने किशोर कुमार के नाम से एक जिंदगी का सफर, एक म्यूजिक कॉन्टेस्ट प्रारंभ किया। उसमें किशोर कुमार के परिवार के सदस्य थे, लीना चंद्रवाकर, अनूप कुमार इत्यादि, इनको मैंने जज बनाया, और इसके पूरे देश भर में इसकी घोषणा की। करीब सैकड़ों में हमारे पास एंट्री आई, उनमें से जो टॉप 15 एंट्रीज थी उनको हमने खंडवा के स्टेडियम में उनका फाइनल करवाया, और सब लोगों को फ्री उसमें एंट्री दी गई भाग लेने, उसमें देखने की। और वो बहुत सफल कार्यक्रम रहा। उसमें किशोर कुमार के परिवार के सभी सदस्यों ने उसके गीत गाए, और एक बहुत अच्छा रहा। इसी तरह ओमकारेश्वर में एक वहां पर ज्योतिर्लिंग है, वहां पर हमने एक नटराज उत्सव प्रारंभ किया, और वो भी एक बहुत सफल प्रयास रहा। ये मैं ऐसे उदाहरण कुछ बता रहा हूँ जो जिनको आप अपने अंदाज में समझ सकते हैं। वैसे तो प्रशासकीय तौर पर लिखा पढ़ी और फाइल वर्क बहुत रहता है, और बहुत काम करते हैं। उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई कलेक्टर खंडवा, कलेक्टर जबलपुर। जबलपुर का आपने नाम सुना होगा, जहां पर भेड़ा घाट है, 64 योगिनी मंदिर है, जबलपुर का हाई कोर्ट है। वहां पर मैं जबलपुर में पोस्टेड रहा 2 साल, और उसके बाद मेरी पोस्टिंग हो गई दिल्ली में कॉमर्स मिनिस्ट्री, वाणिज्य मंत्रालय में, जहां मैं 5 साल काम किया। बहुत बार मैंने विदेशी दौरे किए, बहुत सारे भारतवर्ष को मैंने प्रतिनिधित्व किया विभिन्न कार्यक्रमों में, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में। और उसके बाद मैं पढ़ने गया, मैंने अप्लाई किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूएसए की सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी मानी जाती है वर्ल्ड में। मैं वहां गया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मैंने कोर्स किया, और बहुत अच्छे अंकों से मुझे रिजल्ट मिला। मुझे एक जापान वर्ल्ड बैंक स्कॉलरशिप भी प्राप्त हुआ। और उसके बाद मैं वापस आया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मेरी पोस्टिंग हुई मैनेजिंग डायरेक्टर सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन, वहां मैं 2 साल रहा। उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई कमिश्नर हाउसिंग बोर्ड, 2.5 साल में कमिश्नर हाउसिंग बोर्ड रहा। उसके बाद मैं एमडी रोड कॉर्पोरेशन और एमडी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बना, जहां मैंने बहुत महत्वपूर्ण और उत्साहवर्धक काम किए देश के प्रदेश के औद्योगिकीकरण के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। मैं चेयरमैन एसईजेड इंदौर रहा। पीथमपुर ऑटो क्लस्टर मैंने स्थापित किया, जो आज ऑटो टेस्टिंग ट्रैक पीथमपुर का है, वो उसकी शुरुआत मेरे टाइम मैंने की। और इस तरह से बहुत अच्छे काम किए। उसके बाद मैं रहा प्रमुख सचिव नगरीय कल्याण, अर्बन डेवलपमेंट, जिसमें पूरे 345 नगरीय निकाय, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, सभी देश के प्रदेश के इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल इत्यादि सब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और सभी म्यूनिसिपैलिटी मेरे चार्ज में थे। उसके बाद फिर मेरी पोस्टिंग
हुई भारत सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जहां पर मैं हाईवे डेवलपमेंट का कार्यक्रम देश का देखता था। उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई एडिशनल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में, जहां पर मैं 5-6 मंत्रालय का फाइनेंशियल एडवाइजर था। उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जो आप राष्ट्रीय मार्ग राजमार्ग देखते हैं। आज देश में विभिन्न हाईवेज का काम बहुत जोरों से चल रहा है, जिसके मंत्री गडकरी जी हैं। वहां पर मैं 2 साल था और बहुत बढ़िया काम हम लोगों ने हाईवे डेवलपमेंट का किया। जो फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग का काम है वो मेरे टाइम चालू किया गया, जिसमें हमने कहा कि पहले लोगों को जो नाके होते हैं उन पर उनको व्यक्तिगत तौर पर रुककर पैसा भौतिक तौर पर देना पड़ता था, उसकी जो चुंगी होती थी। हमने ये किया कि उसको ऑटोमेटिक फास्टैग कर दिया कि आपकी गाड़ी के शीशे पर फास्टैग लगा दिया जाएगा और ऊपर कैमरा होगा, कैमरा आपके फास्टैग को पढ़ेगा और आप अपने आप वो जो बैरियर है वो उठ जाएगा और आपकी गाड़ी को निकलने देगा। चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बाद मैं पोस्ट हुआ सचिव भारत सरकार, जिसमें मुझे पद दिया गया एक संवैधानिक संस्था है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उसका मुझे सेक्रेटरी बनाया गया। और वहां से रिटायर में 3 साल हो गए किए हुए। उसके बाद मैंने सोचा कि कोई ऐसा काम किया जाए जिससे मैं हर किसी से जुड़ सकूं और जो थोड़ा दिमागी काम हो और जो हमारे देश और विदेश सब जगह जिसकी ख्याति हो सके और जिससे लोगों का भला हो सके, जिससे कि सूचना का आदान प्रदान हो सके। लेकिन मैं इससे पहले बता दूं कि मैंने 2 उपन्यास भी लिखे हैं जिनकी अच्छी पब्लिसिटी हुई है। मैं अखबारों में मेरे आर्टिकल्स हर एक अखबार में छपते रहते हैं। अभी लेटेस्ट इकोनॉमिक टाइम्स में मेरा आर्टिकल ऑल इंडिया सर्विस रिफॉर्म्स पर छपा है। टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरा आर्टिकल जुडिशरी को लेकर छपा है और बिजनेस वर्ल्ड करके मैगजीन है, उसमें हर महीने मेरा आर्टिकल छपता है। और विभिन्न अखबारों में मेरे आर्टिकल्स छपते रहते हैं इकोनॉमिक्स पर और मैनेजमेंट पर और एनवायरनमेंट पर। कंसल्ट ऐप जो मैंने बनाया है, ये इसको बनाने में लगभग 2 साल लगे हैं। काफी मुझे परिश्रम करना पड़ा। इसको मैंने डेवलपर से तैयार किया, लेकिन सिद्धांत और इसका पूरा कंसेप्ट मेरा है। तो मैं एक प्रारंभिक तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि कंसल्ट ऐप की आवश्यकता क्यों है। कंसल्ट ऐप की देखिए आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हर एक को जिज्ञासा रहती है, हर एक को कुछ ना कुछ उसके दिमाग में सवाल हमारे सबके रहते हैं। मुझे सवाल है, उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे अगर छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ के शिक्षा विभाग के बारे में और शिक्षा पद्धति के बारे में कुछ जानना है तो मैं कैसे जानूंगा? मैं घनश्याम जी को जानता हूं इसलिए उनको फोन कर सकता हूं। लेकिन अगर कोई विलायत में बैठा है और उसको रिसर्च कर रहा है छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग को लेकर या न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर या राइट टू एजुकेशन को लेकर, और उसको कोई सवाल पूछना है तो वो कैसे पूछेगा? लेकिन अगर घनश्याम जी का ने अपने को एक्सपर्ट के बतौर कंसल्ट ऐप पर चढ़ा रखा है तो कोई भी उनसे संपर्क कर सकता है। इसी प्रकार आपको कोई जिज्ञासा अगर सिविल सर्विसेज के बारे में है, प्रशासन के बारे में है, कोई भी जीवन के किसी भी मुद्दे को लेकर है, तो आपको हमेशा कोई ना कोई सलाहकार चाहिए, आपको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको आप फोन उठाकर बात कर सकें। आज का वर्ल्ड जो है डिजिटल वर्ल्ड है और इस डिजिटल वर्ल्ड में हमको चाहिए त्वरित तौर पर हमको चीजें चाहिए समझने के लिए। जिस प्रकार से आपको भूख लगती है तो आज के जमाने में जोमेटो इत्यादि है, स्विगी है, जिन पर आप खाना ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन जिज्ञासा, सलाह, परामर्श और आदर्श और सांत्वना ऐसी चीजें हैं जिसको हमको त्वरित तौर पर चाहिए। हम रुक नहीं सकते कि भाई हमको 2 घंटे बाद सांत्वना भेज देना या 2 घंटे बाद हमको जवाब भेज देना। हमको चाहिए तुरंत कि हमें शक्ल देखें हम व्यक्ति की, हम उसको मैसेज कर सकें और अगर वो उपलब्ध हो तो वो हमसे बात कर सके। तो इसलिए जिज्ञासाओं को दूर करने के लिए, परामर्श देने के लिए, सलाह देने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपके सवालों का उत्तर देने के लिए, आपको जीवन में गाइडेंस देने के लिए, मोटिवेशन करने के लिए कंसल्ट ऐप बनाया गया है। तो कंसल्ट ऐप एक बहुत सरल ऐप है, इसको 2 भागों में विभाजित है। एक कंसल्ट, और कंसल्ट की स्पेलिंग है CUNSULT, कंसल्ट।
एक कंसल्ट होता है CONSULT, उससे मत इसको कंफ्यूज करिएगा। CONSULT अंग्रेजी की ट्रेडिशनल लैंग्वेज है, मतलब सामान्य कंसल्ट लिखने की है, लेकिन इसको हमने ऐप का नाम दिया है CUNSULT, उससे अलग रखा है। और कंसल्ट ऐप में आप सभी जो हमारे 500 एक्सपर्ट है, सभी के आप सभी की शक्ल देख सकते हैं, उनसे आप इंट्रो चैट के माध्यम से उनको मैसेज कर सकते हैं और उनसे फिर आप कॉल शेड्यूल कर सकते हैं। हर व्यक्ति को हमने 10 मिनट प्रारंभिक तौर पर फ्री 10 मिनट दे रखे हैं, जिससे कि आपको उस ऐप को समझने में, लोगों से बात करने में थोड़ी बहुत कामयाबी हासिल हो जाए। और एक कंसल्ट ADV है जो एक्सपर्ट के लिए है, जैसे घनश्याम जी एक्सपर्ट हैं, शिक्षा के मामले में एक्सपर्ट हैं, तो ये अपना प्रोफाइल कहाँ डालेंगे, ये कंसल्ट ADV यानी कि कंसल्ट एक्सपर्ट में एक्सपर्ट की भांति अपना प्रोफाइल डालेंगे, जिसको आप देख सकेंगे और उनसे आप फिर बात कर सकते हैं। तो मैं अपने कोलीग स्टालिन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक छोटा सा वीडियो प्ले कर दें, जिससे कि आप लोगों को और इसको समझने में आसानी होगी, और मैं फिर से पुनः फिर उसके बाद इसके बारे में आपसे बात करना शुरू करूँ। Yep. Stalin, there is no sound. Please check the sound. Take the torch on. Yeah. And build the palace of the future. There are 450 crore internet users in the world. Professionals, researchers, students. Everybody has doubts and questions about something or the other. Search engines flood us with information. They give us both the positive side and the negative side of anything. They do not give assessments, analyses, or insights. They cannot tell the difference between good and bad, between true and false. They leave us even more confused. What we need is somebody real to discuss our queries with, not a robot that has been programmed with limited answers. We need a human interface to give experience, practical wisdom. That is where Consult comes in. Consult is an instant advice facility that instantly connects people thirsty for experiential insights with real people who are rich in experience, insights, and wisdom. You can connect directly with experts in any of 65 sectors to begin with. Experts can be anywhere in the world. You can instantly message them. You can call them. Communication can take place instantly, 24/7, irrespective of the location of the client or the expert. ये जो आपने कंसेप्ट दिया कंसल्ट फिर ये फिलॉसफी ये 100% सक्सेसफुल होगा क्योंकि ये नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन है। इससे नेचुरली जो एक्सपीरियंस व्यक्ति है उसके अनुभव से जानकारी मिलेगी। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट राघव जी आपका है, ये मुझे पसंद है आपकी आइडिया, इट्स वेरी गुड और ये क्लिक होगा। कंसल्ट प्रोडक्ट को मैंने बड़े ध्यान से देखा। मेरे विचार से ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी प्रोडक्ट है। तो इन्होंने क्या किया है, इतनी सिंपलिसिटी से एक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट पर आप जाइए, अपना नाम दीजिए, अपना ये कीजिए और एक्सपर्ट को सिलेक्ट कीजिए और आपको सारी एक्सपर्टीज, सारे एरियाज की एक्सपर्टीज इन्होंने एक ऐप पर दिलवा दी है। और ये बहुत ही
यूनिक चीज है, बहुत यूनिक चीज है, क्योंकि मैंने देखा, मैंने ट्राई कंपेयर करने की कोशिश की, कंसल्ट जैसा कोई और ऐप है ही नहीं। और मैं इनकी बहुत तारीफ करना चाहूंगा और सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि ये पूरा सक्सेसफुल हो और हम लोग नीति आयोग से भी इनके साथ मिलकर आगे ले चलें। Consult with experts. You can continue, sir. तो आप लोगों ने कुछ इसमें कुछ डिस्टरबेंस आ रहा था, चलिए वो उसको, उससे आप मत डिस्ट्रैक्ट होइए। इसमें अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने क्या क्या निर्णय लिए हैं, जिससे कि आप इसका सदुपयोग कर सकें और इससे आप अपने करियर्स को भी बेनिफिट कर सकें। हर व्यक्ति जो भी इस ऐप को, कंसल्ट ऐप को डाउनलोड करेगा, उसका लिंक यहाँ पर स्टैलिन डाल दीजिए। स्टैलिन जी इसके लिंक डाल रहे हैं कंसल्ट ऐप के, उसको आप लोग देखकर और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली भी। जो आपके पास फोन है उसमें प्ले स्टोर होता है, प्ले स्टोर होता है या ऐप स्टोर होता है, उसमें आप जाएंगे तो कंसल्ट टाइप करिए। लेकिन वो कंसल्ट टाइप करने में जब आप CUNSULT टाइप करेंगे तो पहले आपको दिखाएगा CUNSULT, उसके नीचे छोटे अक्षरों में लिखा होगा CUNSULT। तो आप वो दूसरी लाइन में जो छोटे अक्षरों में लिखा है उस पर CUNSULT पर जाएंगे तो आप कंसल्ट ऐप पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। आप कंसल्ट ऐप को कृपया डाउनलोड करिए, उसको डाउनलोड करके उस पर आप रजिस्टर हुइए। जब आप रजिस्टर होंगे तो ऑटोमेटिकली 10 मिनट टॉक टाइम, फ्री टॉक टाइम आपके खाते में आपको मिल जाएगा। उस टॉक टाइम से आप एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। कंसल्ट ऐप में लिखा होगा सर्च एडवाइजर, तो जब आप सर्च एडवाइजर में जाएंगे तो उसमें आपको 500 एडवाइजर्स की शक्लें दिखेंगी, उनमें से आप एक्सपर्ट्स को चुन सकते हैं किस किस से आपको बात करनी है। इसके अलावा उसमें एक फिल्टर है, फिल्टर के तहत आप एक्सपर्ट के नाम से, एक्सपर्ट किस शहर में है शहर के नाम से, एक्सपर्ट किस देश में है उसके देश के नाम से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसको कितने साल का एक्सपीरियंस कम से कम हो वो भी आप उस तरह से फिल्टर से सिलेक्ट कर सकते हैं। एक बार आपने एक्सपर्ट को सिलेक्ट कर लिया तो आप उससे, अगर उसकी हरी लाइट जल रही है इसका मतलब कि वो अपने मोबाइल फोन पर उस समय उसने अपना एडवाइजर ऐप चालू कर रखा है, तो आप डायरेक्टली उसको वॉइस कॉल, इंटरनेट कॉल पर कॉल कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप कॉल होता है वैसे आप उसको कॉल कर सकते हैं। लेकिन शालीनता और तहजीब के को अगर दृष्टिगत रखा जाए तो बेहतर होगा कि आप उसको एक इंट्रोडक्टरी मैसेज भेज दें। तो हमने एक प्रावधान रखा है इसमें इंट्रो चैट का। इंट्रो चैट फ्री होती है जिसमें आपको 100 शब्द के बराबर चैट प्रतिदिन फ्री मिलते हैं। तो आपने उसको चैट मैसेज भेजा एक्सपर्ट को, और एक्सपर्ट, फायदा ये होगा कि एक्सपर्ट अगर उस समय भी उपलब्ध नहीं है तो वो जब भी उस मैसेज को देखेगा उसका जवाब आपको दे सकता है। इसके अलावा आपने जैसे ही उसको मैसेज कर दिया उसके बाद आप उसको उसके साथ कॉल शेड्यूल कर लीजिए, और जैसे आप शेड्यूल करेंगे उसमें आपने टाइम भरा, आपने डेट भरी, और उसमें वो पूछेगा टाइटल ऑफ द डिस्कशन, तो आपने अपना टॉपिक लिख दिया कि मैं आपसे इस विषय पर सलाह लेना चाहता हूँ या इस विषय पर बात करना चाहता हूँ। वो आपने उसको जब भेजा तो वो उसको नोटिफिकेशन मिलेगा और वो उसका जवाब देगा आपको कि मैंने आपका एक्सेप्ट किया या मैंने रीशेड्यूल किया। वो हो सकता है टाइम रीशेड्यूल भी कर दे कि अगर आपने मांगा है मान के चलिए 3 बजे किसी के साथ डिस्कशन, 3 बजे उसको सूट नहीं करता, उसने 6 बजे का दे दिया शाम को या 8 बजे का दे दिया, तो वो आप 6 बजे का वो रीशेड्यूल करके आपके पास वापस मैसेज आ जाएगा और उतने बजे आप उसको कॉल करिए तो आपके खाते में जो 10 मिनट है उसमें से टाइम घटता जाएगा जैसे जैसे टाइम कंज्यूम होगा। प्रति डिस्कशन का 1 मिनट फ्री है, तो अगर आपने उस एक्सपर्ट से 5 मिनट बात की तो 4 मिनट आपकी अकाउंट हो जाएंगी, 6 मिनट फिर भी बाकी रह जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको ऐसा करने में कोई भी दिक्कत आती है तो मैं एक व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर में यहाँ पर टाइप करके दे रहा हूँ, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार की
दिक्कत है, क्योंकि हम भी अभी प्रारंभिक स्टेज पर हैं, तो हम भी जानना चाहेंगे किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, जिससे कि हम उनको धीरे धीरे सुलझा सके। ये मैंने नंबर लिखा है 9599225011, सपोर्ट नंबर फॉर कांटेक्ट। आपको गीता कौशिक जी कह रही हैं कि वॉइस नहीं आ रही। सर एक बार और बोल दीजिए ना नंबर को। हाँ, मैंने नंबर चैट बॉक्स में लिख दिया है बेटे, 9599225011। नोट कर लिया नंबर? सर एक बार 95 99 22 5011। तो इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, अपना व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं किस प्रकार की आपको कठिनाई है। अब मैं कंसल्ट के बारे में और भी आपको बताता हूं कि इसका आप उपयोग बेहतर किस तरह से कर सकते हैं। तो हमारे पास कंसल्ट में आज की तारीख में मैंने जैसा कहा लगभग 500 एडवाइजर हैं, एक्सपर्ट हैं। उसमें से करीब 20, 25, 30 तो रिटायर्ड सेक्रेटरी मेरे जैसे आईएएस ऑफिसर हैं। तो जिसको आईएएस में जाने का इंटरेस्ट हो वो उसमें उनसे संपर्क कर सकता है, उनसे आईएएस के, सिविल सर्विसेज के बारे में पूछ सकता है। लेकिन मेरा आप लोगों से आग्रह ये है कि किसी से ये मत कहिएगा सर मैं आईएएस बनना चाहता हूं, मैं क्या करूं। नहीं, ये बहुत बेसिक सवाल हो गया। तो बेहतर है कि आप थोड़ी तैयारी से सवाल पूछें कि सर मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं इस कोर्स की तैयारी कर रहा हूं, इस कोर्स में मुझे ये कठिनाई हो रही है, उस कठिनाई को मैं कैसे दूर करूं, या फलाना सवाल है मैं समझ नहीं पा रहा, या मेरी जो तरकीब है ऐसी है वो मैं कैसे करूं। जैसे मेरे पास एक बच्चे का फोन आया हिमाचल प्रदेश से, सर मैं आईएएस बनना चाहता हूं, क्या करूं। तो अब मैं जवाब तो दे सकता हूं इसका, लेकिन उसका टाइम बहुत खर्च हो जाएगा अगर मैं उसको समझाने लगूं कि क्या करूं। तो प्रारंभिक स्टेप्स अवश्य है कि उसको आईएएस के बारे में इंटरनेट पर जितनी भी जानकारी है वो हासिल कर लेनी चाहिए, जितनी भी दोस्तों से जो भी जानकारी प्रारंभिक है वो हासिल कर लेनी चाहिए। यहाँ पर एक्सपर्ट से उसको बारीक सवाल करने चाहिए, जिससे कि वो एक्सपर्ट उसको जल्दी से उसका जवाब दे दे, समझा दे, और उसका कम से कम टाइम में अधिक से अधिक उसको लाभ मिल जाए। हमारे पास कुल मिलाकर 65 सेक्टर है। जैसे मैंने सिविल सर्विसेज और गवर्नमेंट बताया वो एक सेक्टर है। इस प्रकार से डिप्लोमेसी, फॉरेन अफेयर्स सेक्टर है, मिलिट्री, डिफेंस, सिक्योरिटी है, जिसमें मिलिट्री के ऑफिसर, पुलिस के ऑफिसर, रिटायर्ड डीजीपी, रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर इत्यादि हैं, उनसे आप सवाल कर सकते हैं। कोई एनडीए में जाना चाहता है उसके बारे में उनसे, एसएसबी के हमारे पास चेयरमैन हैं जो जिनसे आप बात कर सकते हैं। कोई पेंटर बनना चाहता है तो पेंटिंग के एक्सपर्ट है, कोई आर्किटेक्ट बनना चाहता है तो आर्किटेक्ट है, कोई डिजाइनर बनना चाहता है तो डिजाइनर है, कोई फैशन डिजाइनर बनना चाहता है तो फैशन डिजाइनर है, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहता है तो टॉप मोस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। तो आप इन सभी लोगों से बात कर सकते हैं, और आपको बात करते समय बड़ी इज्जत से, बड़ी तहजीब से उनसे आपको इंट्रो चैट के माध्यम से रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए, उनसे कॉल शेड्यूल करनी चाहिए, और जब बात करें तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ कि सर मैं फलाना फलाना बोल रहा हूँ, मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ, इस क्लास में पढ़ता हूँ, मेरी ये इंटरेस्ट है, मेरा इस प्रकार का अभी तक का रिजल्ट है, अब मैं आगे मैं आपसे इस प्रकार की सलाह चाहता हूँ। तो जिससे कि जल्दी से जल्दी, अधिक से अधिक तरीके से आपको सलाह दे सकें। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको विभिन्न चीजों पर लोगों से इंस्टेंटेनियस सलाह प्राप्त करने का मौका है। इसके अलावा कंसल्ट जब आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आप देखेंगे कि बाईं तरफ एक है, उसमें मेन्यू में कोर्सेज एंड वीडियोस। तो आप कोर्सेज एंड वीडियोस में जाके देखेंगे तो उसमें वो ले जाएगा आपको वेबसाइट consult.in पर। consult.in पर आपको बहुत सारे कोर्सेज भी हैं जिनको आप, जैसे मैंने ही डाल रखे हैं 2 कोर्स इंग्लिश में और 2 हिंदी में, कि किस प्रकार से आईएएस की तैयारी की जाए, किस प्रकार से आईएएस के रिजल्ट को तोड़ा जाए, और किस प्रकार से इंटरव्यू में 80% से भी अधिक नंबर प्राप्त किए जाएं। तो उनको आप देख सकते हैं, वो आपके लिए लाभदायक होंगे। इसी तरह से हम और भी कोर्सेज आने वाले दिनों में, लेकिन ये जैसे
अन्य संस्थाएं बैजू वगैरह वैसे कोर्स नहीं है, एकेडमिक नहीं है, ये नॉन एकेडमिक कोर्सेज हैं। तो इनको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो एक्सपर्ट से आप बात कर रहे हैं, वो एक्सपर्ट्स भी धीरे धीरे करके प्रोत्साहित होंगे आप लोगों से बात करके कि वो भी और कोर्स तैयार करें और भी मटेरियल तैयार करें, तो वो कुल मिलाकर कंसल्ट के लिए लाभदायक होगा। जैसा कि अभी जो वीडियो दिखाया गया उसमें थोड़े कुछ चील बटाव आ रहा था, पता नहीं कैसे डिस्टर्बेंस आ रहा था, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग और ट्रांसपोर्ट मंत्री है, परिवहन मंत्री आदरणीय गडकरी जी, उन्होंने इस ऐप की बहुत तारीफ की और कहा कि ये देश का सर्वोच्च लाभदायक ऐप बन सकता है। इसी प्रकार अमिताभ कांत जी जो नीति आयोग के मुख्य प्रशासक हैं, उन्होंने कहा कि ये देश के लिए एक बहुत ही लाभदायक ऐप है। जो सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव हैं अपूर्व चंद्रा जी और विक्रम चंद्रा जी, जो एनडीटीवी के बहुत बड़े एंकर रहे हैं, उन्होंने भी इसकी बहुत प्रशंसा की। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं, इसका अधिक से अधिक फायदा उठाएं और जल्दी से ही कंसल्ट ऐप को डाउनलोड करके 10 मिनट का उपयोग करें और लोगों से बात करें। जब आपके 10 मिनट खत्म हो जाएं, तब आप ऐप कंसल्ट ऐप में एक जगह है बाय प्लान में जाकर आप और समय खरीद सकते हैं। और जिन लोगों से भी आप बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक्सपर्ट के सबके अलग अलग दरों पर वो बात करें। ये नहीं कि कोई कहे कि मैं 50 मिनट, कोई 60 मिनट, 60 रुपए प्रति मिनट बात करूंगा। सबका हमने फिक्स रेट कर रखा है, बहुत न्यूनतम रेट कर रखा है, और एक्सपर्ट को भी हम उसी में से एक ऑनरेरियम प्रदान करते हैं जिससे कि उसकी रुचि बनी रहे। लेकिन एक्सपर्ट यहाँ पर ये मान के चलिए इसलिए नहीं है क्योंकि वो पैसा कमाना चाहते हैं, वो इसलिए है क्योंकि वो आपकी मदद करना चाहते हैं। और हम एक्सपर्ट्स को ही समय समय पर उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप लोगों के प्रति वो अधिक से अधिक जागरूकता दिखाएं, आप लोगों को अधिक से अधिक मार्गदर्शन दें और आप लोगों को कामयाब होने में आपको राह दिखा सकें। तो ये मूलतः कंसल्ट ऐप की पूरी की भावना है, इसकी पूरी व्यू रचना है। और मैं चाहूंगा कि अधिक से अधिक आप लोग, आज मुझे यहाँ पर 500 बच्चे दिख रहे हैं, आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करिए और इसको इस्तेमाल करना शुरू करिए और धीरे धीरे आगे चलकर फिर हम लोग इसको और आगे बढ़ा सकेंगे, आप लोगों की मदद लेंगे। और ऐसे जो बच्चे जो मैच्योर हैं और जो बड़े क्लासेस में हैं, उनको हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है, कंसल्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम, कंसल्ट ग्लोबल इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत ऐसे बच्चे जो कम से कम 5 एक्सपर्ट से बात करते हैं और उनसे कुल मिलाकर, क्योंकि कंसल्ट में जब आप किसी एक्सपर्ट से बात करते हैं तो एक्सपर्ट आपको रेट करता है और आप एक्सपर्ट को रेट करते हैं। ये रेटिंग इसलिए आवश्यक है जिससे कि हम समझ सकें कि एक्सपर्ट अपना पूरा दिमाग लगा रहा है आपकी मदद में या नहीं लगा रहा। इसी तरह एक्सपर्ट आपको क्यों रेट करता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये देख सकें कि आपने सीरियसली गंभीरता से सवाल किए हैं, गंभीरता से बात की है। ऐसा तो नहीं कि आपने फ्रिवोलस, लाइट हार्टेड या हल्के पने से उससे बात करना शुरू कर दी, हेलो सर हाउ आर यू, तो उसमें तो समय निकल गया, तो आपने उसका भी समय लिया और अपना भी समय गंवाया। तो सीरियसली जो डिस्कशंस हो रहे हैं उस पर उसको करने के बाद एक्सपर्ट आपको रेट करेगा। और अगर आपकी कुल मिलाकर 5 एक्सपर्ट से बात करने के बाद रेटिंग 4 से अधिक है और हमने कहा है कि आप एक 10 पॉइंट का नोट बना के दीजिए कि इस ऐप को विश्वव्यापी और इसको अधिक लाभदायक लोगों के लिए कैसे बनाया जाए, किस प्रकार से इसको लोगों तक पहुंचाया जाए, उसके बारे में आप 10 पॉइंट देंगे और कम से कम 5 एक्सपर्ट से बात करेंगे और कम से कम 4+ की रेटिंग आप प्राप्त करेंगे। तब आप हमको अपना बायोडेटा भेज दीजिए, उसके साथ हम फिर परीक्षण करेंगे और जो अच्छे बच्चे होंगे उनको हम इंटर्नशिप के बतौर लगाएंगे। जो अगर बहुत उत्कृष्ट बच्चे हैं तो उनको हम जल्दी अपने यहाँ इंटर्न लगा लेंगे। उसके लिए आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, आप जहां पर भी पदस्थ हैं वर्चुअल तौर पर भी हम इंटर्न लगाने को तैयार हैं, जिससे और सबको हम अलग अलग हैसियत के हिसाब से उपयोग करने के लिए भी तैयार हैं, जिससे कि हम अपने ऐप के विषय में जागरूकता फैला सकें, उनको यूज कर सकें
और उनको भी एक सर्टिफिकेट जीवन आगे के लिए बायोडेटा के लिए मिल जाए कि वो हमारे कंसल्ट ऐप के साथ वो लगे रहे और वो इंटर्नशिप उन्होंने की, तो आपके करियर के लिए भी आगे जो आप जॉब्स लेंगे वो अच्छा रहेगा। और अगर आप में से कोई बहुत ही कामयाब और बहुत ही उत्कृष्ट हैं तो उनको हम कंसल्ट में नौकरी भी आगे चलकर देने पर विचार कर सकते हैं। तो ये हमारा पृष्ठभूमि और भूमिका है कंसल्ट की। आप लोग से मैं चाहूंगा कि अब इसके बाद कोई सवाल जो आप लोगों के हैं वो मैं एक एक करके उन सवालों को यहाँ पर टेकअप करना चाहूंगा। सबसे पहले जो चैट रूम में सवाल हैं मैं उनका जवाब देना चाहूंगा। चलिए नाउ यू कैन कम हियर। तो चैट रूम में जो सवाल हैं मैं उनको देख रहा हूं। सबसे मैं शुरू कर रहा हूं। You just raise a question and I'll tell. हाँ, एक सवाल है कि इसका पर मिनट कॉस्ट कितनी है, तो मैं बताना चाहूंगा कि पर मिनट कॉस्ट 33 रुपीज पर मिनट है, जिसमें से 25 रुपए एक्सपर्ट यानी कि एडवाइजर को ऑनरेरियम के बतौर मिलते हैं और प्रत्येक कॉन्वर्सेशन का 1 मिनट फ्री रहता है। तो अगर आपने किसी से 4 मिनट बात की तो 3 मिनट के ही आपको पैसे लगते हैं। आगे चलिए। आईएएस की प्रिपरेशन के बारे में अगर कोई पूछ रहा है तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं 2-3 चीज जिसे कहते हैं कि बहुत ही प्रमुख ऐसे चीजें बताना चाहता हूं जो बहुत ही लाभदायक है आईएएस की प्रिपरेशन के लिए। पहली चीज तो आपको पूरा सिलेबस जो होता है उसको आप अच्छी तरीके से बारीकी से समझिए कि कौन कौन से पेपर्स होते हैं। तो मैं आजकल जैसे देख रहा हूं कि करीब 70-75% जो उसका जो भार है वो जनरल स्टडीज पर है, यानी कि जनरल नॉलेज पर। उसके बारे में मैं आऊंगा कि जनरल नॉलेज की कैसे तैयारी की जाए। और हमारे जमाने में 2 पेपर लिए जाने पड़ते थे ऑब्जेक्ट ऑप्शनल, अब केवल एक ही लिया जाना होता है। एक पेपर आपको लेना होता है, उसकी आप तैयारी कर लीजिए कि कौन सा पेपर आप लेंगे, कौन से में आपकी बैचलर्स डिग्री है या मास्टर्स डिग्री है जिस पर आपकी निपुणता हो, उस सब्जेक्ट को आप अभी से चुन लीजिए, बीए स्टेज तक आप चुन लीजिए। लेकिन अगर आप अभी स्कूल में हैं और जूनियर कॉलेज में हैं तो आपको सबसे प्रमुख अपना जो ध्यान देना चाहिए वो जनरल स्टडीज पर देना चाहिए। तो जनरल स्टडीज के मैं नुस्खे आपको बता रहा हूँ। 2-3 प्रमुख नुस्खे हैं। एक तो आपके पास जनरल स्टडीज की जो भी सबसे बेस्ट आजकल प्रचलित किताब है, जैसे हमारे टाइम में मनोरमा स्टडीज होती थी, मनीराम अग्रवाल होती थी, उनको आप जरूर खरीद लीजिए और उनको बिल्कुल आप कंठस्थ करिए अभी से। और टीवी वगैरह देखना कम से कम करिए, जिसको नेटफ्लिक्स और अमेजोन वगैरह पर टाइम मत दीजिए। जनरल स्टडीज की किताबों को अभी से अच्छी सी तैयारी करिए, एक चीज। दूसरी चीज, एक इंग्लिश का अखबार राष्ट्रीय स्तर का, और इन 3 अखबारों में से मैं आपको बताऊंगा टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स या हिंदू। इन 3 में से एक अखबार को आप नियमित तौर पर प्रतिदिन 2 घंटा पढ़िए। सर एक बार और बोलो तो। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और हिंदू, ये 3 देश के प्रमुख अखबार हैं। इनमें से एक कोई सा भी पकड़ लीजिए, आप सभी तीनों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, 3 में से एक पकड़ लीजिए और उसको बारीकी से प्रतिदिन बिना नागा किए हुए कम से कम 1.5-2 घंटे पढ़िए आप। और उसका जो एक एक आइटम है उसको गहराई से समझिए और उस पर नोट्स बनाना शुरू करिए। तीसरी चीज, पिछले 5 साल के जनरल स्टडीज के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप यूपीएससी की वेबसाइट से आप पता करिए कहाँ से मिलते हैं, उनको खरीद लीजिए और उन क्वेश्चंस का आप रजिस्टर बनाइए और उन क्वेश्चंस पर आप अपने अखबारों से, जनरल स्टडीज किताबों से, गूगल से, इंटरनेट से उनके जवाब आप फ्रेम करिए, उनको जवाब आप लिखिए, उसको कंठस्थ करिए। उससे आपकी जनरल स्टडीज पर अगर आपकी अच्छी पकड़ हो गई और उसको आपने अच्छे से लिखना शुरू कर दिया तो आपको इंटरव्यू में भी फायदा होगा, आपको हर किस्म से हर क्षेत्र में आपको आईएएस की तैयारी के लिए आप कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको वीडियोस बताए जो कोर्सेज के बतौर, मेरे 2 इंग्लिश में 2 हिंदी में कोर्सेज हैं, हाउ टू क्रैक द यूपीएससी आईएएस इंटरव्यू, उसको आप जरूर देखिए।
उसको उसमें से आपको काफी कुछ सबक अच्छे मिलेंगे। उसको आत्मसात करके आप तैयारी करिए। ये प्रारंभिक तौर पर मैं अवश्य बताना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किससे? हाँ, तो हमारे पास इसमें आप देखेंगे 500 एक्सपर्ट में एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक्सपर्ट हैं, और पायलट्स भी हैं, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से भी रिलेटेड एक्सपर्ट हैं, जैसे नितिन साठे जी हैं, वो बहुत बड़े पायलट अपने जमाने के रहे हैं, वो भी हैं। इस प्रकार के आपको हर किस्म के फील्ड के लोग मिल जाएंगे। नेक्स्ट। आर्मी ज्वाइन करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल GS चंडेल हैं, जनरल आलोक राज हैं, इस ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल कपूर हैं, तमाम मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं, और धीरे धीरे करके और जुड़ जाएंगे जैसे जैसे आप लोग रुचि दिखाएंगे। तो क्योंकि लोग उत्सुक हैं आप लोगों की मदद करने के लिए, लोग चाहते हैं कि बच्चे सवाल आगे आए, सवाल पूछें, जिससे कि वो उनको सलाह दे सकें। और जब एक बार ये बात फैलेगी कि बच्चे उत्सुक हैं, तो लोग और एक्सपर्ट्स धीरे धीरे करके इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाएंगे। हम भी चाहते हैं कि आपके क्षेत्रांतर्गत जितने ऐसे वरिष्ठ अधिकारी रिटायर्ड हैं, या जो प्राइवेट सेक्टर में हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में, उनको आप प्रोत्साहित करिए, अपने रिश्तेदारों को, अपने बुजुर्गों को, अपने वरिष्ठों को, कि साहब आप लोग भी इसमें एक्सपर्ट बनिए, जिससे कि आप हम लोगों को और औरों का, हमारा ही नहीं, देश भर दुनिया भर के लोगों का मार्गदर्शन दे सकें। सर CGPSC के लिए कैसे प्रिपेयर करें? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बैंकिंग पर भी सेक्टर्स हैं, आप देखेंगे तो वहां भी बहुत सारे एक्सपर्ट हैं। तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि विलायत की यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ें। तो जैसे कि हर्षिल साहे हैं शिकागो यूनिवर्सिटी के, वो शिकागो में ही पढ़ रहे हैं, मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का हूँ, कई और भी लोग हैं जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इत्यादि में है। वहां पर पढ़ने के लिए, जाने के लिए आपको 2 चीजें करनी होंगी। एक तो आपको जो GMAT होता है, अगर आपको MBA करना है तो GMAT, और अगर आपको नॉन MBA करना है, कोई साइंस और इकोनॉमिक्स का कोर्स, तो GRE। दोनों में आपको सफलता प्राप्त करनी होगी। तो GMAT और GRE के जो सवाल हैं वो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, उनको आप समझिए और उनको तोड़िए। जिस दिन आपको लगता है कि आप GMAT GRE के सवाल तोड़ सकते हैं, उस दिन आप मुझे फोन करके बताइए कि सर मैंने 100 सवाल किए हैं और 100 में से मुझे 90% सवाल सही हो गए, अब आप मुझे बताइए, मैं आपको फिर पूरा गाइडेंस दूंगा कि किस प्रकार से आप हार्वर्ड वगैरह के लिए अप्लाई करें। वहां पर जो आप अप्लाई करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप लिखते क्या हैं, अपने बारे में किस प्रकार से लिखते हैं, अपनी क्या भूमिका बताते हैं, और आपने जीवन में क्या क्या हासिल किया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कि आपने समाज सेवा की हो, कि आपने गरीबों की मदद की हो, आपने अपाहिज लोगों की मदद की हो, पर्यावरण की मदद की हो, और उसके साथ साथ आप पढ़ाई में भी उत्कृष्ट रहे हों। तो सरकारी तैयारी का तो मैं जनरल में बता चुका हूं, और किसी को कोई विशेष होगा तो वो मुझे मैसेज करेगा। Sir, good afternoon. I have a question regarding Consult app. May I ask? Yes, tell me your name, bete. Sir, I'm Rachna Tiwari. I'm from Yes, Shri Rachna. Shankaracharya Mahavidyalaya. Yes. Sir, Consult app में 10 minutes allot किए जा रहे हैं और 5 experts से बात करना है, वो 10 minutes थोड़ा कम पड़ जा रहा है। हाँ, so we want Rachna, we want you to once you have exhausted 10 minutes, we want you to buy time and go ahead with it. If your financial condition is bad, you let me know, then I will give you another 10 minutes. Okay, if your sir. financial condition, you tell me that, sir, my financial condition, I cannot afford 10 minutes more, please give me, then I will try and find a way of giving you. But in general, we are only giving 10 minutes to everybody. Okay, sir. Sir, I have one more question. Sir, schedule अगर reject हो जा रहा है by any means, वो past history में show नहीं होता है। हाँ, अगर बेटे कंसल्टेशन नहीं हुआ तो वो पास्ट हिस्ट्री में नहीं दिखता, फिर आप दूसरे एक्सपर्ट पर जाइए। ओके सर। हम और सबसे बेस्ट है, और सबसे बेस्ट है इसमें इंट्रो चैट मैसेज जरूर भेजिए, क्योंकि इंट्रो चैट भेजने के बाद आपका लंगड़ एक तरह से लग जाता है।
तो वो एक्सपर्ट आपको वापस मैसेज कर सकता है, बेशक आज ना करे, कल करे, परसों करे, लेकिन वो आपसे संपर्क कर सकता है। लेकिन अगर आपने इंट्रो चैट मैसेज नहीं भेजा और आपने केवल शेड्यूल किया, तो शेड्यूल का वो फिर खत्म हो जाता है, वो एक्सपायर कर जाता है और दिखता नहीं है उसको। वो फिर आपसे संपर्क कर, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मेरे पास एक कॉल आया किसी बच्चे का, और मैं उस समय कोई बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग में था, ठीक है ना, तो मेरी हरी बत्ती जल रही होगी या शायद मैंने 4 बजे का टाइम किया, एकाएक कुछ इमरजेंसी मीटिंग आ गई, मैं बिजी हो गया। तो मैंने उस बच्चे को बोला कि कॉल मी आफ्टर 5 मिनट्स, तो वो शर्मा के उसने कॉल नहीं किया। अब मैं 5 मिनट बाद जब उसको कॉल करने को मैं ट्राई कर रहा हूं, तो मेरे पास उसका नंबर नहीं है। तो इसलिए अगर उसने इंट्रो चैट किया होता, मुझे भेजा होता, तो मैं उसको इंट्रो चैट मैसेज वापस भेज सकता हूँ, वो फिर व्हाट्सएप मैसेज की तरह हो जाता है कि आदान प्रदान शुरू हो जाता है। तो इंट्रो चैट को प्रॉपर शेड्यूलिंग के लिए बेटर है। हाँ, तो इंट्रो चैट हर एक कोई जब भी एक्सपर्ट से बात करे जरूर इंट्रो चैट मैसेज कर दे, तो क्योंकि इंट्रो चैट मैसेज फ्री है और उसमें आप 100 शब्द प्रतिदिन तक लिख सकते हैं। तो वो आप उसको जब आप अपना मैसेज डाल देंगे कि सर मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ, तो वो कभी भी आपको मैसेज कर देगा, और 100 शब्द प्रतिदिन मिल रहे हैं आपको, मतलब आज आपके 100 वर्ड खत्म हो गए, कल फिर मिल जाएंगे 100 वर्ड। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। गुड, कीप इट अप। Good afternoon, sir. My name is Anusha Bajpayee and I'm from Bilasa Girls PG College, Bilaspur, Chhattisgarh. Yes, Anusha. Sir, my question is, since I'm been doing right now ME in psychology, so for further studies, I want advice because I'm literally confused on what field I should choose. So my child, there are lots of experts in the field of psychology who are in our amongst the 500 experts. Please talk to some of them, huh? Sure, sir. And of course, I mean, if there's any specific question, then you can ask me, but there are specific psychology subject experts. Previously, you mentioned about foreign studies. So you told about the people who are doing MBA or non-MBA. Sir, for arts students like us, what are we needed to do to study in abroad if we want? Yeah, so for you have to directly apply to the colleges. Today, the good part is that internationally, colleges have become extremely sensitive about applicants. So if you write to any college, you look at the top arts colleges, say, suppose you want to go to the USA, you look at the names of the top 20 or 25 arts colleges, and you write to them. They all have their contacts, and they will immediately respond to you, telling you what degrees you require, what qualifications you require, and you should also look at their course fee and tuition fees. So that is very important, whether you can afford it or not. Mostly at the MA level, they do not give any scholarship, mostly. But at the undergraduate level, that means at the जो हमारे यहाँ BA होता है, उस लेवल पर अगर आप जाएंगे तो आपको स्कॉलरशिप, अगर आपका SAT, उसमें SAT चाहिए होता है, SAT स्कोर अगर आपका बहुत ऊंचा है दर्जे का, तो आपको वो फिर आप मान के चलिए कि उस यूनिवर्सिटी में वो आपको बड़े खुले दिल से और पूरे दोनों हाथों से आपको जकड़ के आपको स्वागत करेंगे। तो आपका SAT स्कोर बहुत तगड़ा होना चाहिए, मतलब अगर 500 का टॉप है तो आपको 498, 497 अगर आपका स्कोर आ गया, तो मान के चलिए हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी झुककर आपको स्कॉलरशिप दे देगी, पूरी पढ़ाई का पैसा आपका वो लगाएगी। Okay, sir. Sir. Thank you, sir, for clearing my doubt. सर, मेरा नाम रश्मि वर्मा है जी। मैं DV गर्ल्स कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। सर, मैं कंसल्ट ऐप डाउनलोड कर रही हूँ, बट वो नहीं हो पा रहा है मेरे मोबाइल में। अच्छा, तो उसको आप व्हाट्सएप पर मिस्टर स्टालिन को मैसेज कर दीजिए, ही विल ट्राई एंड हेल्प यू आउट। हां, यस सर। नंबर है आपके पास जो मैंने दिया है? यस सर, वो नंबर मैंने नोट किया है। जी, ओके जी सर। Sir, my name is Rashmi Devangan. I have one doubt. Yes. Sir, I want to prepare for CGPSC, but nowadays I am also in college in final year. So how I will manage both my final?
Very good question. So my suggestion to you, see, I cannot give a perfect answer because perfect answer will depend on your full circumstances. My advice to you is to not to do the two things at the same time. After your MA is done, then meanwhile you start preparing, collect your notes, make your notes. As I said, build up your general studies knowledge, build up your overall understanding of the subject that you will be taking. Keep preparing. Once you are fully prepared, then appear for the exam. Don't appear half-hearted. Yes, sir. Is that clear? Yes, sir. Sir, but as I know that after 2 months, my final exam is there. So my preparation is going to be stopped. Yes, so don't worry. So at the moment, only concentrate on your final exam. Once your final exam is over, then you take up the studies for the PSC. Don't rush into it. Okay, sir. Sir, one more question. How much hours I give in this CGPSC preparation, then I will got more score? You as hard as you can work. How hard can you work in a day? Can you work 24 hours? No, sir. Only 8 and 9 hours. So then if you can work 8 and 9 hours, you'll get very good marks. But 8 and 9 marks have to be studied intelligently, strategically. अकल से आपको काम लेना है. मतलब आप एक ही किताब को, एक ही सवाल को लेकर, एक ही पेज को लेकर कोई जना 10 घंटे लगाता है, एक जना 20 मिनट लगाता है ना? Yes, sir. And for current affairs, sir, I am very confused for this. मैंने आपको बताया कि अखबार इंग्लिश का एक आप चुन लीजिए, कोई सा भी, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स या हिंदू, और उसको बिल्कुल आप बारीकी से पढ़ना शुरू करिए और 2 घंटे लगाइए. उसको 10 मिनट में केवल न्यूज मत पढ़िए, उसको समझिए एक एक चीज को. जिस दिन आप समझना शुरू कर देंगे, पूरा आपको लगे कि अब मैं तो बहुत बढ़िया से समझ गया, उस दिन आप मास्टर हो गए. मान चलिए, क्योंकि आज मैं भी पूरा अखबार पढ़ना चाहूँ 2 घंटे में, तो हर चीज मुझे समझ में नहीं आती. Okay, sir. Sir, one more question. Then after graduation, I have to take a 1 year rest for. Then I will prepare for. Yes. Do preparation properly. Don't do it कि सब चीज में एक साथ कर लूं हड़बड़ में और गड़बड़ हो जाए. ठीक है? एक यूपीएससी और पीएससी का एग्जाम जब भी दो तो पूरी तैयारी से. Yes, sir. Thank you, sir. मेकल साहो और मोनिका जिन्होंने चैट बॉक्स में लिखा है कि पूरी अंग्रेजी में बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है मैं कहीं अंग्रेजों के बीच में बैठा हूं. आपने जो कुछ भी चैट बॉक्स में लिखा है वो भी आपने अंग्रेजी में लिखा है और पढ़ने में हिंदी में निकल रही है बेटा, है ना? इतना किसी भाषा के प्रति इस तरीके का भाव नहीं होना चाहिए आपको. यदि हिंदी में, और सर ने पूरी तरीके से हिंदी में ही सब चीजों को बताया है, और बच्चे यदि प्रश्न अंग्रेजी में कर रहे हैं तो आपको इन बच्चों पर गर्व भी होना चाहिए कि ये बच्चे जो हैं अंग्रेजी का उपयोग करके किसी एक ऐसे व्यक्ति से अंग्रेजी में प्रश्न कर रहे हैं जो व्यक्ति एक स्थापित व्यक्ति है और कोई झिझक उनको महसूस नहीं हो रही है. इस बात का भी आपको गर्व होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसे इतने अच्छे हमारे गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे हैं जो इंग्लिश में भी प्रश्न कर पा रहे हैं. तो इसीलिए किसी को डीमीन करना या किसी को ये कहना कि ये अंग्रेजी में हो रहा है, ये बात नहीं है. आप खुद ही देखिए कि आपने जो लिखा है वो खुद ही आपने अंग्रेजी में लिखा है. यहाँ बात अंग्रेजी हिंदी की नहीं है, यहाँ बात अवसर की है, यहाँ बात चीजों को जानने की है. और जानने के कई सारे माध्यम हो सकते हैं. भाषाएं केवल माध्यम है अपने आप को अभिव्यक्त करने के. कोई अभिव्यक्त अंग्रेजी में कर पाता है, कोई हिंदी में कर पाता है और कोई छत्तीसगढ़ी में कर पाता है. और यदि आप हिंदी जानते हैं तो एक आंख से देख पा रहे हैं, अंग्रेजी जानते हैं तो दूसरे आंख से देख पा रहे हैं, और जब आप दोनों आंखों से देखते हैं तो आपको पूरी दुनिया दिखाई देती है. तो यहाँ भाषाई विरोध नहीं है. और मैं सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा कि आप अपनी हिंदी पर तो जोर दे ही दें, साथ साथ अंग्रेजी पर भी उतना ही प्रबल अपना वो कंट्रोल अपना करें, क्योंकि विश्व की भाषा आज अंग्रेजी है. और यद्यपि ट्रांसलेशन के मैकेनिज्म्स बहुत बढ़िया आ गए हैं, लेकिन आप उस मुगालते में मत जाइएगा, ऐसे लोगों के मुगालते में जो कहते हैं कि आपको अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता नहीं है. वो आपको गलत रास्ते ले जा रहे हैं. आप अंग्रेजी भी उतनी बारीकी से सीखिए जितना आप हिंदी सीखते हैं. और इंटरनेट की भाषा ज्यादातर अंग्रेजी ही है, तो अभी 5-10 साल में तो इसमें कोई अंतर परिवर्तन नहीं होगा. आपका करियर 5-10 साल में ही निर्मित होने वाला है. तो अभी आप अंग्रेजी को भी पकड़ के रखिए, उसको छोड़िए मत. सर
सर जी। Yes. Good morning, sir. Sir, I am Meenakshi Sinha. Sir, I am Meenakshi Sinha from Rajiv Gandhi PG College, Ambikapur. Yes, Meenakshi. Sir, I am currently preparing for UPSC and I am going to give my first attempt in 2022. And sir, I am finding it quite difficult for preparing world math. Sir, actually there are so many topics in current affairs. Sir, what was your strategy to prepare particularly the world math? So good question, Meenakshi. You have to work very hard, and you must, as I mentioned, make your own notes, pick up general knowledge books, all the top general knowledge books which are available in the market, and you must study them hard. There is no other way, no substitute for hard work. Yes, sir. हाँ, just remember this, अगर कोई जना 6 घंटे काम कर रहा है तो आप 8 घंटे मेहनत करिए, तब जाके आप उसके बराबर टक्कर में हो सकते हैं। मैंने जब सेंट स्टीवेंस कॉलेज ज्वाइन किया दिल्ली में, मैं लखनऊ से लामाटनिया स्कूल का पढ़ा था। कॉलेज में मैं जब आया तो कुछ मॉडर्न मैथ्स शुरू हो गई थी और मैंने मैथ्स ऑनर्स ज्वाइन किया था, मैथमेटिक्स ऑनर्स, और मेरे समझ में नहीं आई तो मैं कंफ्यूज हो गया। मुझे लगा कि मैं यहाँ छोड़ के भाग जाऊं, क्योंकि सब औसत बच्चों को सब समझ में आ रहा था और मैं धुरंधर था, लेकिन वो चीज मैंने पढ़ी नहीं थी और मैं क्लास में बड़ा अजीब मुझे लग रहा था। तो मैं जब वापस किसी एक प्रोफेसर से मिलने गया, उसने कहा अगर वो बच्चे 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो तुम 4 घंटे पढ़ो और बारीकी से उतनी ज्यादा मेहनत करो कि वो तुम देखोगे 10 दिन में तुम उनके आगे निकल जाओगे। तो मैंने ज्यादा मेहनत जहां शुरू की, मैं उनके कहीं आगे निकल गया। Yes, sir. Sir, one more मेहनत का question. सवाल है बस। Yes, sir. Sir, one more question. Actually, this is first time I am talking to an IAS officer. So, sir, I literally wish to know what is the real-time job of an IAS officer? Like, what is your field work? What we have to do if we clear UPSC? If you join the IAS, it's a very, very good, satisfactory service in the sense that you are constantly, आप हमेशा गरीबों की, पिछड़े वर्गों की और समाज के ऐसे वर्ग जिनकी कोई सेवा नहीं कर पाता, उन तक आप पहुंच सकते हैं। समाज में आप एक सोशियोलॉजिकल बैलेंस आप ला सकते हैं। नियम कानून को आप अच्छी तरीके से उनको सुदृढ़ कर सकते हैं, उनका पालन करवाते हैं। और हर फील्ड में कोई भी आर्थिक, सामाजिक, व्यवहारिक कोई भी क्षेत्र हो, उसमें आपकी पकड़ रहती है। और एक जैसे रेफरी होता है, जैसे फुटबॉल का गेम होता है तो रेफरी चाहिए नहीं चाहिए? Yes, sir. क्रिकेट के गेम में अंपायर चाहिए नहीं चाहिए? Yes, sir. तो आप मान के चलिए, पूरे आप जिस जिले में हो, जिस फील्ड में हो, आप औद्योगिक किसी डायरेक्टर इंडस्ट्रीज हो या आप होम सेक्रेटरी हो, हमेशा आप उस क्षेत्र में आप सबसे प्रबल रेफरी की तौर पर हैं। ठीक है ना? तो आपको कॉन्स्टेंटली अलर्ट रहना है, कॉन्स्टेंटली आपको निर्णय देने हैं और समाज में व्यवस्था स्थापित करनी है, आपको ये मान के चलिए। तो आपका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। उसके लिए आपको बहुत लोगों, एक तो सरकार आपकी अच्छी देखभाल करती है, आपको हर जगह मकान मिलते हैं, गाड़ी मिलती है, आपको हर किस्म की सुविधाएं मिलती हैं, समाज में इज्जत मिलती है। बट उससे सबसे अधिक जो खुशी मिलती है जब आप किसी का सही काम कर देते हैं और उसकी आंखों में जो नमी देखते हैं आप, उससे आपको आप आत्मविभोर हो जाते हैं और उससे बड़ी हमको खुशी होती है। तो जब मैं ट्राइबल्स के हजारों केसेस में मैंने उनकी जमीन वापस करवाई, तो वो बेचारा बोल नहीं पाता था मेरे सामने कोर्ट में, लेकिन उसकी नजर से, अगर आप उसकी नजर से मिला के देखो तो आपके आंखों में आंसू आ जाएगी, इतनी खुशी उसकी आंखों में दिखती थी। Yes, sir. Thank you so much for your wise words. Even Consult app is a great initiative for students like us. Thank you so much. Good. And you are speaking good English, so let me congratulate you on that. Thank you so much. Thank you so much, sir. Hello, sir. Sir. Please give your name also first. Sir, my name is Monica Sahu. सर जी, मैं माफी चाहती हूँ, अभी जो इंग्लिश के लिए इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बोले, मैं सभी लैंग्वेज का सम्मान करती हूँ और इम्पोर्टेंस देती हूँ, बट अभी जो स्टूडेंट क्वेश्चन किए वो इंग्लिश में किए, आप भी इंग्लिश में बताएं, तो वो चीज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारी भी है, वो चीज को हम समझेंगे, आप बताएंगे वो। हाँ, आप मुझसे सवाल करिए, मैं आपका सवाल हिंदी में ही दूंगा।
तो वो चीज जो दूसरे स्टूडेंट पूछ रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पूछ रहे हैं, तो आप जो बता रहे हो उन इंग्लिश में बता रहे हो, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारी भी है सर, कि हमको भी कुछ प्रॉब्लम रहता है पढ़ाई से रिलेटेड कि क्या करना है। तो आप बता रहे हैं वो इंग्लिश वाले अच्छे से समझ जा रहे हैं सर, और हिंदी वाले मतलब उनको अच्छे से नहीं समझ, इसलिए आप मैं सवाल करो बच्चे, सवाल करो मुझसे, क्या पूछना चाहती हो? आपका कोई सवाल हो तो आप सवाल कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न अंग्रेजी में आया था इसलिए उत्तर भी अंग्रेजी में गया था जी। और आप यदि प्रश्न हिंदी में करते हैं तो आपके प्रश्न का उत्तर भी हिंदी में ही दिया जाएगा, है ना। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि अंग्रेजी जितनी ज्यादा से ज्यादा आप सुनेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा आप अच्छे से बोल पाएंगे। हमसे दिक्कत ये होती है कि हम अंग्रेजी की ओर अपना कान ही नहीं देना चाहते या सुनना नहीं चाहते। आपने भी समस्या नहीं कहा, आपने प्रॉब्लम कहा, है ना, जबकि उसके लिए हिंदी शब्द आपके पास था, लेकिन समस्या आपके जुबान से नहीं आई। आपकी जुबान से क्या निकला? प्रॉब्लम निकला। हम लोग वो लोग हैं जो पूरी तरीके से हिंदी नहीं बोल पाते हैं, उसमें 50% अंग्रेजी के शब्द होते ही हैं और रोजमर्रा में हम बहुत अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हैं और ये कहते हैं कि हमें अंग्रेजी समझ में नहीं आती और खुद ही अंग्रेजी के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए अंग्रेजी लगातार सुनते जाइए और आप अंग्रेजी में बहुत बढ़िया बोलने लगेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चैट रूम में एक बार और डाल दो। ठीक है घनश्याम जी, तो आज की फिर इसको क्लोज करें। सर आई हैव वन क्वेश्चन। मैं कुछ कहना चाहती हूँ सर। One question, please. यस श्योर, वो पूछिए। सर मुझे लगता मेरा नाम दिव्या है राय कि है। एक सेकंड एपिसोड भी इसके लिए लगेगा, क्योंकि बच्चे अब फ्री हाँ। होते जा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे घनश्याम हैं। जी, आज भी कुछ बच्चे रह गए तो आप फिक्स कर दीजिए। आप अगर चाहें तो मैं अभी एक और दिन कर लेंगे। 2 बजे मैं फिर से एक सेशन कर सकता हूँ। सर आपसे एक रिक्वेस्ट था सर, आपका नंबर एक बार प्लीज बोल गुड दीजिए। आफ्टरनून सर। बेटा नंबर चैट बॉक्स में है, आप देख लीजिए एक बार चैट बॉक्स में ओपन करके। राघव सर, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आपसे। सर आपने कहा था कि मैं साइकोलॉजी के लिए जो दूसरे एक्सपर्ट्स यहाँ पर हैं मैं उनसे कंसल्ट कर सकती हूँ, तो सर मुझे स्पेसिफिकली किसी के बारे में पता नहीं है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं किसको कंसल्ट करूँ यहाँ पर? आप बेटे उनकी प्रोफाइल, उनकी शक्ल देखकर प्रोफाइल खोलेंगी तो आपको दिख जाएगी। हाँ, एक मेंटल हेल्थ, हैप्पीनेस और बिहेवियरल साइंस करके एक सेक्टर है, उसको आप खोलेंगी तो उसमें आपको साइकोलॉजी के एक्सपर्ट दिख जाएंगे। ओके सर। सर ये उसी लिंक में है जो आपने डाली है? हाँ, कंसल्ट ऐप की लिंक में है बेटे। कंसल्ट ऐप आप सर। डाउनलोड करेंगी तो उसमें दिखेगी रजिस्टर होने पर, और आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो अवश्य आप पूछिए। जी सर, शुक्रिया सर। आप इंट्रो चैट में मुझे मैसेज डाल सकती हैं, मैं सबके मैसेज का सम्मान करूंगा। श्योर सर, थैंक यू सर। गुड। सर ज्वाइनिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था तो वो नंबर चैट बॉक्स में नहीं दिख रहा है। अच्छा, मैं फिर से पढ़ के सुना रहा हूँ। 95 99 22। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। 5011। हेलो। 9599225011। ओके, थैंक यू सर। घनश्याम साहब, इसको फिर 2 बजे आधे घंटे का एक सेशन किया जाए या इसको किसी और दिन अब रखें? No sir, one more session please. Sir, one more session please. Yes. Sir, one more session please. Okay. तो इसको Sir, one more session. तो हम अलग से 4-5 दिन में फिर से इस सेशन को रखेंगे और आप लोगों को अवगत करा देंगे। ठीक है जी सर। सर इस सेशन में 500 से ज्यादा लोग को रखिएगा प्लीज। ठीक है बेटा। एक और दिन एक सेशन रख लेंगे। 5000 लोग होने चाहिए सर, क्योंकि उतने तो अपने कॉलेज में भी इससे ज्यादा है सर। हमको जूम का अलग से वो नेक्स्ट सेशन राघव चंद्र सर हम लोग लेट हो गए थे ज्वाइन होने में। कोई बात नहीं, इसी वजह से कि 500 का मैक्सिमम ज्वाइन ही नहीं हो पा रही थी क्योंकि 500 पार्टिसिपेंट्स को एक्सीड कर चुका था। कोई बात नहीं, हम फिर से रखेंगे आप लोगों के लिए सेशन। इस बार हम ज्यादा फिर हम लोग रख लेंगे।
तो आप Yes, लोग sir. अब एक काम करिएगा, अगली बार जब आप आएंगे, अगली बार जब हम रखेंगे तो आप तैयारी से आइएगा और बिल्कुल फोकस्ड क्वेश्चन पूछिएगा, है ना। कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से ओपन एंडेड ना हो, बल्कि क्वेश्चंस ऐसे हों जो फोकस्ड हों, जिसका उत्तर दिया जा सके। और सर ने भी इस बारे में आप सभी को बताया भी है कि प्रश्न किस तरीके से एक्सपर्ट से पूछने चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, जितने भी बच्चे बातचीत करते हैं फोन पे, वो उनके लिए बहुत जरूरी है कि एक, हम जब बात करते हैं टेलीफोन पे तो उसका एक एटिकेट्स होता है, एक मैनर्स होते हैं कि हमें किनसे किस तरीके से बात करनी चाहिए। हेलो, हाँ आप बताएंगे क्या? ये नहीं, बल्कि मैं ये बोल रहा हूं, पहले अपना परिचय दें और अपना परिचय देने के बाद अभिवादन करें। अभिवादन के साथ अपना प्रश्न जो है उसको बड़े पोलाइट तरीके से, नम्र तरीके से, विनम्र होके पूछा जाए। और उस तरीके की चीजें हमें डेवलप करने की जरूरत है। और ये जो हमारी मोबाइल में बात करने की स्किल जो है, इसको भी हमें लगातार डेवलप करने की जरूरत है। और बहुत सारे विषयों पे राघव चंद्रा सर ने बहुत ही विस्तार पूर्वक आप सभी के प्रश्नों का बहुत ही तन्मयता से जवाब दिया और उनको अच्छा भी लगा। और सबसे बड़ी बात, उनके चेहरे को देखकर ये लग रहा है कि वो काफी खुश भी नजर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के बच्चों से मिलकर, छत्तीसगढ़ के बच्चों के सवालों को लेकर, छत्तीसगढ़ के बच्चों में जो जागरूकता है उसको लेकर, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के बच्चे जो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक उदाहरण भी कहा कि दिल्ली के बच्चे इतने जागरूक नहीं हैं, इतने उत्सुक नहीं हैं जितने कि छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं। तो ये निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए एक भविष्य के लिए एक सुनहरा कदम हम मान सकते हैं। आप सभी ने इसमें भाग लिया, इसके लिए आप सभी विद्यार्थियों का विशेष धन्यवाद। और साथ ही साथ आप सभी के महाविद्यालयों के प्राचार्यों का, नोडल अधिकारियों का भी धन्यवाद, जिन्होंने बहुत ही कम समय में इतने सारे बच्चों को इस ऐप के माध्यम से इस वेबिनार में जोड़ा। और हम कोशिश करेंगे कि निश्चित रूप से हम एक समर्थ, समृद्ध और सशक्त छत्तीसगढ़ बना सकें और इसका भविष्य जो है वो उज्जवल रख सकें। इन्हीं समस्त शुभकामनाओं के साथ राघव चंद्रा जी को उच्च शिक्षा विभाग की ओर से हार्दिक धन्यवाद और आभार, और सभी प्राचार्यों को, सभी नोडल अधिकारियों को, और सबसे ज्यादा उन सारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज इस मौके पे हम सभी को ज्वाइन किया, अपने विचारों से हमें साझा किया, और साथ ही साथ अपने आगे बढ़ने की ओर जो कदम है उससे भी हमें अवगत कराया। आप सभी का धन्यवाद। इसी के साथ ये सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू सर जी। घनश्याम जी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, एक सभी बच्चों को सवाल मेरी तरफ से आशीर्वाद, शुभकामनाएं। थैंक यू। सर यूपीएससी का थैंक यू सर। Thank you.